हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज है विश्वकर्मा डे, दिवाली भी हो गई है ख़त्म। तो अब झाड़ू झूड़ू, बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था क्योंकि रात को पटाखे बहुत जलाए, तो इसलिए अब हम फ्री हुए हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ पतीड़। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि खेत से तो मैं लेके आ गई हूँ तोड़ के, तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाई। तो मैं पतीड़ में डालूँगी 2 हरी मिर्च डालूँगी और ये काटती हूँ इसमें। और तो ये है, इसमें है लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्च है। तो मैं इसको पीसूंगी थोड़ा सा। तब देखते हैं। अच्छे से ग्राइंड हो गया। थोड़ा सा और करते हैं। Like I said before, the best day in my life, the best day in your life. Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said before, the best day in my life. तो ये भी हो गया है और इसको निकालते हैं प्लेट में। तो ये है हींग, ये भी इसमें पड़ेगा। तो ये मैंने पानी के बीच डाला है क्योंकि हींग से ये अच्छे बनते हैं। हींग बहुत ज़रूरी होता है इसमें डालना। तो ये मैंने पानी के बीच रखा है अभी। अब मैं निकालती हूँ बेसन। मैं बेसन के बना रही हूँ। तो ये स्पेशली प्रत्यक्ष के लिए बन रहा है क्योंकि वो आज जा रहा है वापस चंडीगढ़। तो वो बहुत पसंद करता है पतीड़, तो इसलिए मैं कहा चल बना लेते हैं। तो फटाफट से, क्योंकि इसको निकलना है 1 बजे के करीब जाएगा ये। तो अब मैं ये बेसन छान रही हूँ। तो ये लाई हूँ मैं पत्ते अपने खेत से। तो मैं तोड़ते हुए तो आपको दिखा नहीं पाई, थोड़े से ख़राब भी हो गए हैं ये, क्योंकि अब इसका सीज़न जा रहा है तो इसकी एज हो गई। देखो ये येलो येलो हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो मैंने थोड़े से लाए, मैं अभी इनको धोती हूँ। धोने के बाद फिर बनाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं धो रही हूँ गर्म पानी के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम से, वैसे तो शिमला में बारिश तो हुई थी 4-5 दिन पहले, लेकिन फिर भी डस्ट बहुत होती है रोड से, क्योंकि रोड नज़दीक है तो रोड से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो ये हो गया है वॉश, इसको रखूँगी मैं यहाँ पर। अब दूसरा ये बन रहे हैं स्पेशली प्रत्यक्ष के लिए। प्रत्यक्ष के फेवरेट है ये। तो प्रत्यक्ष की अभी पैकिंग चली हुई है। अब जो मैंने ये प्याज ग्राइंड किए थे, प्याज लहसुन और हरी मिर्च, तो इसको मैं अब इसमें डाल दूंगी। तो ये हींग भी हो गया है पूरी तरह मेल्ट। ये देखो इसका बन गया है पानी, तो पानी मैं डाल रही हूँ। तो ये देखो, आपने से हींग निकाल दी थी। आपने से हींग निकाल दी थी। पानी रखा था, हींग हींग पानी रखा था हींग का। क्योंकि वो ज़्यादा थी ना, इसलिए
वो थोड़ी मैंने निकाल दी थी। तो ये इसमें लगा चिपका है पानी, तो इसमें मिलाना ही है, तो इसलिए मैं इसके साथ ही इसको कर रही हूँ। वॉश भी हो जाएगा और पानी इसका भी। टेस्ट भी इसी में ही रहेगा। हाँ ये देखो, तो ये हो गया है कंप्लीट। तो अब ये थोड़ा थोड़ा वॉश करना पड़ेगा, ज़्यादा वॉश नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इसी में डाल दी। तो अब इसमें पड़ेगा नमक। तो नमक के बगैर तो हर चीज़ अधूरी होती है। ये नमक और ये है मसाला किचन किंग। थोड़ी सी मैं डालूंगी लाल मिर्च, तेल, ये है रिफाइंड ऑयल, तो ये है धनिया, तो इसमें थोड़ा सा ये है हरा धनिया, तो इसको भी मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको काट के डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि इससे टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी। वो पुदीना भी नहीं लाई मैं खेत से, मैं लाऊं? थोड़ा सा पुदीना, चल कोई बात नहीं, दे मैंने, क्योंकि टाइम नहीं, इतना फिर लेट हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा हो गया धनिया रेडी। भी कट चुका है। इसकी तो अब खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। तो ये हो गया है, तो अब इसको मैं करूँगी मैश। एकदम ये अजीब नहीं लगता? अजीब बोले तो मतलब ऐसे हैंड में ऐसे नहीं लगता कि पूरा सब कुछ जॉइन हो गया, मतलब किसी ने पकड़े हैं हैंड्स की फिंगर। नहीं, और अगर आपको बाद में आप हैंड निकालोगे तो आपको मिर्ची भी लगेगी हैंड में। अब मतलब कई आप बार मेरे को सच में लगती है, जब मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी होती है तब मेरे को मिर्च लगती है, लेकिन ये तो अगर आप शायद नहीं आइज है। ये तो शायद नहीं है, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। तो अब ये हो गया है रेडी। अब आपको इसको फील कैसा हो रहा है करते हुए? बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल? मुझे तो देख के बहुत ही अजीब लग रहा है। आप देख सकते हो गाइस, ये है जो मम्मा ने मेल्ट कर दिया है। इन पत्तों को मैं यहाँ पे मम्मा ने ये वॉश करे हुए हैं पत्ते। पकड़े इनको, ये बड़ा इसको उल्टा करके लगाना पड़ता है। ये ना उल्टी साइड लगता है। वाह, मेरे को भी मन कर रहा है लगाने का है, होली लगाने का। कभी करूँगी मैं। इनका दिखाया मैंने। हम्म। अच्छा, इस पे काफी लाइंस भी होती है इन पत्तों में। ये फिर इसके ऊपर एक और लगेगा, और इसमें वैसे माश के भी बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन माश एक दिन पहले ही भिगोने के लिए डालने पड़ते हैं, जो हमने ढाले नहीं थे। फिर वो धोने पड़ते हैं। हमने तो अभी देखा कि हमारे पास पत्ते भी है तो हम लोग बनाएंगे, वरना हम तो पहले ही माश भिगो देते हैं। इसमें लाइंस की शेड भी आ रही है। इसके ऊपर कितनी लेयर्स लगेगी पत्तों की? अब ये थर्ड लेयर है, तीसरा पत्ता लगाया मैंने। हाँ, तो बस इतने ही लगेगी? हाँ? इतने ही लगेगी? नहीं, इतने क्यों लगेगा? ये सारे? क्योंकि इसको थोड़ा मैं बड़ा साइज बड़ा बनाऊंगी ना, तो जब ये तलते हैं तो ये तलने के बाद छोटे छोटे हो जाते हैं। हाँ, इसके पीस पीस कटते हैं ना, इसलिए। ये काफी छोटा सा है। वैसे अगर इसको थोड़ा और पतला बनाओ ना, फिर ये ब्रश के साथ भी लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा फिर बिल्कुल सॉफ्ट से बनते हैं। अगर थोड़ा सा डो हार्ड सा रखो तो ये देखो, तो ये मैंने जो डो बनाया था इसके लिए, ये मैंने ज़्यादा लिक्विड नहीं किया। अगर ज़्यादा लिक्विड करते तो ब्रश के साथ लगता है, लेकिन वो फिर सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। वो हार्ड, थोड़े से हार्ड होने चाहिए सख्त से ना, तो खाने में मज़ा आता है। अब मम्मा ने फोल्ड कर दिया और उसके ऊपर और लगा रहे हैं।
हाँ, अब ये एक साइड दूसरी साइड से भी और फोल्ड होगा, तो ये देखो ये फोल्ड ये कर मुझे दिया उसकी तरह लग रहा है, मुझे तरह? याद नहीं आ रहा। डोसा? डोसा। तो ये फोल्ड हो गया है, तो अब इसको हम करेंगे रोल। ये देखो ये होगा रोल। अब ये देखो ओह, बाद में इसको हम सीधा कढ़ाई में डालेंगे कि नहीं स्टीमर? बाद में स्टीमर में पड़ेगा, और फिर स्टीमर भी आपने लगाया हुआ है। एक हो गया रेडी, इतना मोटा सा डम्बल। तो ये अभी मोटा लग रहा है, लेकिन ये जब पकेगा तो ये पतला लगेगा। अभी गीले के ऊपर ही लगा देते हैं ये बहुत ही मतलब गीले है पत्ते अभी, इसमें पूरा वाटर ही है। देखो पूरा वाटर वाटर है ना, तो थोड़ा सूखने नहीं देते। नहीं कोई बात नहीं, सूखने का कोई वो नहीं है इसमें कि कोई इशू नहीं कि सूखनी चाहिए, सूखने की कोई नहीं है। उफ, इतना बड़ा, ये काफी इससे भी बड़े होते हैं ना ये पत्ते तो। हाँ, पिछली बार कितने बड़े बड़े पत्ते थे, अब तो वो कोई हमारे चोरी करके नहीं ले गए थे खेत से, सब हो गए इकट्ठे। वैसे हमने 3-4 बार तो बनाए थे पहले भी, लेकिन किसी ने वो पत्ते चुरा कर ले लिए, तो हमारे को पता भी नहीं लगा कि कौन ले गए। कोई बात नहीं, चलो खाने की चीज़ है, मांग के कर लेते, पर हम कभी मना नहीं करते अगर कोई मांगता। अगर कोई हमारे से मांग के करता उन पत्तों को तो हम दे देते, लेकिन पता नहीं लोगों को, उन्होंने सीधा ही ले लिया। कई लोगों को चोरी करने की आदत भी होती है ना, इसलिए तो उनको लगा होगा कि क्यों मांगे हम, क्योंकि हम तो ऊपर होते हैं, पत्ते नीचे ग्राउंड फ्लोर में है खेत में। ये अब स्प्रिंग रोल की तरह लग रहा है उसको। स्प्रिंग रोल भी नहीं, कुछ होता है एक राउंड सा, मगर याद नहीं। तो अब मम्मा ने डाल दिया है दूसरा, ये पूरे स्टीमर को कवर कर लिया है इसने। तो अब एक और बनाऊंगी मैं। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your मज़ा आता है बनाने में। मेरे को तो ये बिल्कुल इजी लगते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं लगती इसमें। ये है कि थोड़ा सा मसाला, प्याज, लहसुन ये अच्छे से होना चाहिए इसमें। स्टीमर भी लगाया हुआ है। ये कितनी देर में बन जाते हैं? ये आधे मतलब 20 मिनट 30 मिनट तक पकाने हैं ये, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं, फ्लेम इसके लिए नॉर्मल रखनी होती है। अच्छा, बाकी तो सब लोग पैकिंग कर रहे हैं अभी तक भाई, और दादू फोन देख रहे हैं। पैक पूरा स्टीमर। नीचे वाले में पानी की अभी हुए हैं सिर्फ 5 मिनट, 10-15 मिनट और पकाने पड़ेंगे ये। तो अब मैं साथ में कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे हम पत्तों को काट के, तो फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, तो मैं ये ज़ीरा भून रही हूँ। तो ये इसके लिए ज़ीरा भूनना पड़ेगा, फिर इसको भूनने के बाद मैं पीसूँगी। तो इसको रोस्ट करना पड़ेगा ज़ीरे को, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसकी खुशबू आ रही है ज़ीरे की, क्योंकि ये अब हो रहा है रोस्ट। तो ये देखो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे।
तो ये है ज़ीरा, ये देखो। अब इसको मैं पीसूँगी। रोस्ट करने के बाद ये बिल्कुल बहुत अच्छे से पिसा जाता है, बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है ये, क्योंकि अगर बिना रोस्ट किए इसको पीसो तो इसमें खुशबू भी नहीं आती और टेस्ट भी नहीं आता। लेकिन रोस्ट करने के बाद इसमें टेस्ट चेंज हो जाता है इसका, ज़ीरे का, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जब पतीड़ तलेंगे तो ये पिसा हुआ, भुना हुआ, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे तो इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा पतीड़ का। तो बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब पतीड़ पकेंगे। तो अभी इसको 10 मिनट और पकाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हो गया है ग्राइंड, ये देखो मैंने बिल्कुल बारीक कर दिया है। तो बाकी मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो अब इसको चेक करते हैं कि पक गए हैं या नहीं पके हैं ये। तो इसको चेक करने के लिए छुरी लेनी होती है पहले, फिर यूँ ढाली। हाँ, तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल होके नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये कि ये पक गए हैं। तो अब गैस का निकालेंगे। तो अब थोड़ी देर ये ठंडे हो गए, उसके बाद इसको निकाल देंगे। तो अभी इसको गैस से उतार देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। मम्मा अपना फेस तो दिखा दो एक बारी। फेस तो ये मैंने इसके लिए ज़ीरा पीस के रखा है। ज़ीरा। अब क्या कर रहे हो आप? चावल भी लगा दिया है। हाँ, लंच के लिए। तो अब ये हो गए हैं, थोड़े से ठंडे हो गए। अब इनको निकालेंगे। तो ये देखो, ये है, ये देखो, वाह, ये है। तो ये गरम है ये। मुझे तो नहीं लग रही। जब ये ठंडे हो गए तो ये थोड़े हार्ड से हो जाते हैं, लेकिन अभी ये गर्म है तो इसलिए ये क्या है, ये थोड़े से नरम है। गरम में तो नरम है। हाँ, तो इसके पीसेस काटेंगे अब हम, क्योंकि प्रत्यक्ष को तो ऐसे ही पसंद है बिना तलने से, लेकिन हम लोग तल के खाएंगे। तो ये देखो, ये पीस में कर दिए। तो मम्मा ने पीस में कर दिए हैं। ये इसके पीस बने। हाथ मत लगाना, गरम है। गरम। ये देखो इस तरह से। ये थोड़े भी है थोड़ा। हाँ, तो अभी ये गरम है ना, तो इसलिए ये अभी नरम है। हाँ, चावल से भी पानी निकल रहा है। अभी ये फ्राई करेंगे ना जब इनको। वाह। टेस्ट कर जरा कैसे। मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। नमक को ठीक है। मेरे को काफ़ी अच्छे लगे पतीले। अभी तो ठंडे भी हो गए हैं। मेरे को तो खाने का निकल रहा है। अभी खाऊंगी मैं। और खाना है तो प्लेट में लूँगी। बिना तले खाना है, तल के। बिना तले और तले दोनों, मुझे दोनों पसंद है। ये तो ये जो मैंने इसके ऊपर पत्ते से कवर किया था, तो ये पत्ता इसी में चिपक गया। चिपक गया। ओफ। तो इससे पता लगता है कि एक ये भी ट्रिक होती है कि इससे भी पता लगता है कि पके हैं या नहीं पके हैं। ये तो कुछ अलग कलर में। तो मैं इसको काट के रख देती हूँ, ये वाला भी काट देती हूँ। अंदर सा फीलिंग को देख सकते हो। अब कैसे लग रहा है? पहले वो रही थी गंदा फील हो रहा है मेरे को। अब तो अच्छा लग रहा है। गरम है ये, मैं अभी ठंडे हो गए फिर। नहीं आ गया, ये वाला गरम है, ये वाला ठंडा हो गया। चावल भी पक रहे हैं, इससे पानी की ड्रॉप्स निकल रही है। मम्मा से तो काटे गरम होगा बहुत है ना। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ना। वैसे तो ये थोड़ी देर ठंडे होने देने पड़ते थे, लेकिन पर ये वाले तो टाइम कम है। तो ये देखो, ये मैंने इसके पीस काट लिए थे। अब ये ठंडे हो गए हैं,
तो ठंडे होने के बाद ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं। ये देखो बिल्कुल, पहले तो ये बिल्कुल नरम थे। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये है वो ज़ीरा जो मैंने भून कर पीस लिया था। तो सबसे पहले मैं ज़ीरा डालूँगी तेल के बीच। तो ये डाला है तेल। तो सबसे पहले भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है। उसके बाद डाल देंगे ये पीस जो कट किए हुए हैं। अब इसको तलेंगे तेल में। इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और भी टेस्टी बनते हैं ये। वैसे मेरे को तो बिना तले भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ऋषिका भी खा रही है बिना तले हुए, क्योंकि इसको भी ज़्यादा पसंद नहीं है। और प्रत्यक्ष भी, जिसके लिए स्पेशली बनाए हैं, वो भी पसंद नहीं करता तले हुए, उसको भी बिना तले हुए ही चाहिए। तो ये देखो, ये डाले हैं तेल के बीच तलने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये चिमनी जलाइए, इसका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। मैंने इसमें वो रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि अगर इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो चिमनी तो लगानी पड़ती है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर चलाई थी तो अब बंद कर दी, क्योंकि अब धुआं नहीं है। तो रिफाइंड का एक मतलब शुरू में आता लगता है धुआं, जब तेल पक रहा होता है, तो अब धुआं नहीं है। तो ये देखो, ये तले जा रहे हैं पतीड़। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर से। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ ढक्कन लगा के। तो ये मैंने प्लेट रखी है, इसमें निकालूंगी। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा, तो इसलिए इसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल देती हूँ। तो न्यूज़पेपर में ऑयल न्यूज़पेपर में लगेगा, और ताकि ज़्यादा ऑयल ना खाए हम लोग, क्योंकि ज़्यादा ऑयल ठीक नहीं होता। तो अब देखते हैं, ज़रा हो गए हैं। तो ये देखो, अब ये हो गए हैं फ्राई। तो मैंने ये पलट भी दिए थे, क्योंकि एक साइड से हो गए थे, तो मैंने ये दूसरी साइड को पलट दिए थे। तो ये देखो, ये है। तो अब मैं निकालती हूँ उनको ऊपर, इसमें और डालेंगे। तो ये वाले बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये देखो, ये इस तरह से बने हैं तलने के बाद। तो ये है, ये देखो, ये तो कुछ अभी डाले हुए हैं। ये कैसे बने? तो इस टाइम बज गए हैं शाम के 4। हम आए हैं ऊपर, पानी के पास एक घर है अनीता दीदी का। तो हमने यहाँ पर कल मिठाई आनी थी, तो हम अभी आए अभी इनको मिठाई देने, क्योंकि कल हम बहुत बिज़ी थे तो कोई भी नहीं आए थे। सुबह प्रत्यक्ष जा रहा था, तो उसके जाने के चक्कर में हम आए नहीं, कि हमने सोचा था कि जब ये जाएगा तो उसके बाद जाएंगे हम। तो ये है प्रिशिका, ये देखो, ये खेल रही है। ये है दर्श, इसके साथ, दर्श के साथ। हेलो दर्श। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, क्या खेल रहे तुम? कौन सी गेम खेल रहे? बस अभी हमने खेलना स्टार्ट नहीं किया था, जस्ट हम लगा रहे थे खिलौनों को। स्टार्ट क्यों नहीं किया? हमारे को 1 घंटा हो गया। 1 घंटा कहाँ हुआ? 1 घंटा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अब हमारे को घर जाना है। हमारे को घर जाना है। हमारे को घर जाना है बेटा। कैसे सेलिब्रेट की दिवाली दर्श ने? कुछ नहीं, बहुत सारे पटाखे चलाए मेरे अंकल से। पटाखे फोड़े? हाँ। और क्या क्या? और भी बहुत कुछ किया। यहाँ अपने मित्र, मेरा मतलब दोस्त थे, तो उनके साथ पटाखे जलाने गया था। और यहाँ नीचे किराएदार भी है उनके साथ में। तो फ्रेंड्स, प्रिशिका के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।